हेलो दोस्तों, आप सबको माइंड टू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस के टाइप नंबर 5 लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आपको यहाँ पर ज़बरदस्त आज हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। अंत तक केवल बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ आपको यहाँ पर बेसिक बातें हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको चलते हैं क्वेश्चन पर। तो अंत तक बने रहिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अगर कहा जाए 2/2 सही 1/4, इस चीज़ को अगर हम हल करेंगे तो इसका हल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा 9 बटा आपका आ जाएगा 4। यहाँ से आपका 9/4 आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को अगर हम एक दूसरे रूप में अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो यही चीज़ आपका यहाँ पर चेंज होकर क्या बन सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर सही बटे वाला है तो 2 प्लस इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब बात यह है कि हमारा आंसर आता है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लासा ले लेंगे तो आ जाएगा 4 में से 1 में अगर 4 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 बार जाएगा 1 हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा 9/4। आया कि नहीं आपका, ये आया। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी हम इस चीज़ को इस प्रकार अगर लिखा रहे कहीं आपको 2 गुणे 1/4, तो इस प्रकार इस चीज़ को हम कभी इस प्रकार नहीं सोच सकते हैं, ना तो लिख सकते हैं। क्यों? अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो आप यहाँ से यहाँ काट देंगे और आपका आ जाएगा 1/2, जो ये गलत है। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को हम इस प्रकार से, इस संख्या को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यही चीज़ लिखा गया है। लेकिन कभी इस संख्या को हम इस प्रकार से सोच कर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके बीच में गुणे का निशान है, ये संख्या आपका दूसरा है। चलिए कुछ माइनस वाले पर बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये लिखा गया है 2 - 1/4, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 दूनी लिखा गया है 8, और 8 में से 1 घटा करके आपका आ जाएगा 7/4। इस प्रकार हम हो सकता है। लेकिन कभी भी इसको हम इस प्रकार नहीं सोचेंगे कि ये आपको अगर कहीं पर इस प्रकार अगर आप लिख दे रहे हैं तो ये आपका गलत है। हम इसको इस प्रकार सोच सकते हैं, लेकिन कभी इसको इस प्रकार नहीं सोचेंगे, ना तो इसको इस प्रकार से सोचेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं आपको क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका लिखा गया है 1 - 1/2, फिर हो जाएगा 1 - 1/3, 1 - 1/4, डॉट 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 1 - 1/30 का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को देखिए। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 में अगर 1 से गुणा हो जाएगा 2 × 9 2 हो जाएगा, 1 घटेगा आपका आ जाएगा 1/2। यहाँ से आपका आ गया 1/2, गुणे है, गुणे का निशान आ गया। 3 में से 1 गुणा हो जाएगा, 3 × 9 3 में से 1 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 2/3। मतलब यहाँ पर हर से अंश क्या आ रहा है, जब माइनस वाला होगा, जब कभी आपको क्वेश्चन माइनस वाला दिया रहेगा तो वहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो हर से आपका क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। अंश आपका 1 कम हो जाएगा। इस प्रकार रहता है। देखिए, हर से 1 कम, हर से 1 कम। यहाँ पर इसको हल कीजिए तो हर से 1 कम होकर के तभी तो 2 हुआ। तो इसका मतलब ये भी हर से 1 कम हो जाएगा आपका। तो आपका आ जाएगा 3/4। देखिए कैसे, 4 × 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। डॉट 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 आपका लिखा कितना गया है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया 1 - 1/30। तो 30 में से 1 कम। देखिए कैसे, 30 में से 3 गुणे 1 करेंगे तो 30 गुणे 1 30 हो जाएगा। 1 घटेगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 29 बटा कितना हो जाएगा 30। मतलब जब भी माइनस वाला क्वेश्चन रहेगा तो हर से अंश वाला कम रहेगा 1। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे भी इसी प्रकार होगा, 4 बटा कहीं आपको गुणे में मिलेगा 5, फिर डॉट 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 इसी प्रकार रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं पर इससे पहले भी तो आपको मिला होगा, यहाँ पर आपको कहीं मिला होगा 28/29, इससे भी पहले आपको 27/28। मतलब सब में से 1 कम हो रहा है, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 28 से यहाँ पर भी कहीं कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 1 यहाँ पर बचा और 30 वहाँ पर बचा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 30। ये हो जाएगा आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने आपको बेसिक से बताया, अब आपको हम यहाँ पर ट्रिक से बताएंगे। आप देखते ही ट्रिक को मुँह बता देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए इसको आप ज़बानी बता सकती हैं, जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपको हम ट्रिक बताएंगे तो ये बस कुछ नहीं करना है। जब भी आपका क्वेश्चन माइनस वाला रहेगा, हाँ
ये सोचेंगे सर सब माइनस वाला रहे, नहीं, आपको हम प्लस वाला भी बताएंगे, अंत तक केवल बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाला है तो फर्स्ट में से यहाँ पर आप करेंगे फर्स्ट माइनस 1 बटा क्या कर देंगे आप लास्ट, फर्स्ट इसको मारा जाएगा और लास्ट आपका ये संख्या है, तो फर्स्ट आपका कितना है 2, और 2 में से 1 घटा देंगे और लास्ट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, आपका आ जाएगा कितना 1 बटा कितना हो जाएगा 30, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इस चीज़ को हम सत्यापित कर देते हैं कि होता कैसे है। तो देखिए 1 माइनस 1 बटा 5, 1 माइनस 1 बटा 6, 1 माइनस 1 बटा 7, 1 माइनस 1 बटा 8 बराबर इसका आपको मान ज्ञात करना है। चलिए इसका अगर हमें आपको मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही बात है कि जब माइनस हो रहेगा तो 1 कम, मतलब 4 बटा 5 हो जाएगा, ये 5 बटा 6 हो जाएगा, ये आपका 6 बटा 7 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 7 बटा 8 हो जाएगा। लेकिन कैसे, देखिए 5 का 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। उसके बाद गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 बटा कितना हो जाएगा 6, गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे, 7 गुणे 1, 7 का 7 हो जाएगा, 1 जाएगा कितना हो जाएगा 6 बटा 7। उसके बाद गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 8 का 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा आपका 8। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से आपका ये कैंसिल, आ जाएगा आपका कितना 4 बटा आपका आ गया है 8। इसको फिर काटेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से 1 बटा 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा आया कि नहीं। अब देखिए इसी चीज़ को हम सत्यापित करते हैं ट्रिक से। अब ट्रिक वाला जो बात था उसमें देखिए कैसे ये लगता है, इसीलिए हम लगा देते हैं वहाँ पर। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पर आप क्या है फर्स्ट माइनस लास्ट, इस प्रकार हम सोचेंगे, फर्स्ट में से 1 घटाकर बटे में लास्ट कर दीजिए, आपको यही ट्रिक बताया गया था। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट माइनस 1 कर देंगे और बटे में लास्ट कर देंगे, तो 4 बटे आपका आ जाएगा 8, यहाँ से आपका आ जाएगा 1 बटा 2। देखिए आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे सोचेंगे कि 5 में से 1 घटा देंगे, 4 आएगा, बटे में 8 कर देंगे, 4 बटा 8 हो गया, काटेंगे 1 बटा 2 आ जाएगा, पेन भी नहीं उठा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक से है और ये आपका है कॉन्सेप्ट से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये लिखा गया है 1 माइनस 1 बटा 3, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 4, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 5, डाट 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 डाट, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 100 का मान ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ट्रिक आप लगाइए। ट्रिक आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट में से 1 घटा करके और यहाँ पर इस लास्ट को बटे में कर दीजिए, लास्ट को आप बटे में कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना 2 बटा आया आपका 100 और यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बटा आ जाएगा 50। देखिए कैसे, अगर हम इसी क्वेश्चन को, ये तो आपका था ट्रिक से, अगर इसी क्वेश्चन को हमें बेसिक से लगाना होगा तो ध्यान दीजिएगा बेसिक भी लगा देते हैं। बेसिक से करेंगे तो आपका हर में से, जब माइनस वाला है तो हर में से 1 कम, तो हर में से 1 कम 2 बटा कितना हो जाएगा 3, गुणे हर में से 1 कम तो कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4, गुणे फिर हर में से 1 कम, 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 बटा 5, डाट डाट डाट, आपका 99 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर आकर के 100 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 3 से 3 घटा, 4 से 4 घटा, 5 से 5 कटेगा, कहीं 99 भी आएगा, 99 से 99 कट जाएगा, 2 यहाँ पर बचा और 100 यहाँ पर बचा, तो 2 बटा आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। अब देखिए काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा आपका 50। आया कि नहीं आपका आंसर यहाँ पर 1 बटा 50 आ गया है। चलिए देखते, ऐसे ही क्वेश्चन लगाया जाता है। अब आगे चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, 1 माइनस 1 बटा 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 4, डाट 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 आपका आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1 बटा n का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीएसआई में, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, जैसे अब तक हमने आपको बताया वैसे ट्रिक लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे,
यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर आपका फर्स्ट माइनस क्या कर देंगे लास्ट, फर्स्ट माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 और अंत में कर दीजिए इस लास्ट वाली संख्या को, लास्ट आपका बटे में आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1/n। देखिए आया कि नहीं आंसर। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो कभी भी डिजिट नहीं देगा, अंत में n लगा देता है ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, आपका इंतज़ार खत्म हुआ। अब प्लस वाला चलते हैं इस क्वेश्चन पर। आप लोग सोचते होंगे सर जी प्लस वाला आप नहीं बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं बता रहे हैं उस क्वेश्चन को भी। तो प्लस वाला अगर क्वेश्चन बताएंगे तो देखिए कैसा रहता है क्वेश्चन, रहेगा 1 + 1/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 + 1/3, ये आपका हो जाएगा 1 + 1/4, डॉट 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 डॉट, ये आपका हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 20 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इसको हम बेसिस से लगाना स्टार्ट करते हैं। हमने वही बात बताया था आपको, याद होगा आपको कि 2 और 1/4 इसको ही हम लिख सकते हैं, इसको ही दूसरा रूप में हम लिख सकते हैं 2 + 1/4, क्योंकि इसको भी हल करेंगे 4 दूनी 8 1 9 बटा आपका आएगा 4, इसको भी हल करेंगे 4 दूनी 8 1 9 बटा कितना आ जाएगा आपका 4। दोनों चीज़ एक है तो दोनों चीज़ को सेम लिख सकते हैं। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को याद करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको भी लगाएंगे, इसमें भी आपको हम वही ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो वहाँ पर अब तक इससे पहले वाले में माइनस था तो हर आपका 1 कम हो जाता था, लेकिन अब की बार प्लस है तो आपका हर क्या हो जाएगा 1 अधिक हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 × 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 2, गुड़े आपका हो जाएगा 3 × 3 1 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, गुड़े ये हो जाएगा 4 × 4 1 5 हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 4, डाट 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 आपका आ जाएगा 20 × 20 और 1 21 कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 20 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से आप काटेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आपका नीचे से कट रहा था, यहाँ पर आपका ऊपर से कट रहा है, इसको काट देंगे, फिर यहाँ पर कट जाएगा, फिर कहीं आपका 20 आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर कट जाएगा। अब आपका बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 21 बटा, ध्यान दीजिए 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 21 कितना हो जाएगा आपका 2 आया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि सर जी यही चीज़ तो उल्टा था, माइनस में यही चीज़ तो उल्टा था। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रिक्स बनाने के लिए। अगर जब प्लस वाला आपका आएगा तो वहाँ पर उसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसी बेसिक से ही निकल कर ट्रिक आता है। तो आप करेंगे लास्ट में +1, देखिए +1 और बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला नंबर। तो चलिए देखते हैं, लास्ट आपका कितना दिखाई दे रहा है 20 हो रहा है, तो 20 में आप 1 जोड़ दीजिए, 20 में आप 1 जोड़ दीजिए और बटे यहाँ पर आप फर्स्ट वाला संख्या लिख दीजिए, 2 को लिख दीजिए। आपका कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 21/2। देखिए यही आंसर आया है कि नहीं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर भी चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है 1 + 1/5, 1 + 1/6, 1 + 1/7, डाट 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 1 + 1 चलिए 50 नहीं, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 72 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है, वैसे ही लगाएंगे जैसे अभी तक हमने आपको ट्रिक बताया। चलिए अब ट्रिक लगाते हैं। क्या हो जाएगा, प्लस लास्ट, जब प्लस वाला क्वेश्चन होता है, माइनस वाला होता है तो हम करते हैं फर्स्ट -1 लास्ट वाली संख्या, लेकिन जब प्लस वाला आपका हो जाएगा तो करेंगे हैं लास्ट प्लस 72 + 1 कर देंगे और बटे में आपका आ जाएगा फर्स्ट वाला संख्या, आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर 73/5। आप जवानी ही बना देंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 1 + 1/2 ये हो जाएगा 1 + 1/3, ये आपका हो जाएगा 1 + 1/4, डाट 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 ये आपका हो जाएगा 1 + 1/n का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। आपका यहाँ पर ये दिया गया है फर्स्ट और ये दिया गया है लास्ट। हम कहे थे आपसे कि अगर जब प्लस वाला आएगा तो लास्ट में 1 जोड़ करके और 2 से
फर्स्ट वाला संख्या लिख दीजिए, आपका आंसर बन गया। यहाँ पर देखिए कितने जल्दी आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपको ट्रिक बताया था वैसे यहाँ पर ट्रिक को आप लगाइए। देखिए आपका आंसर यहाँ पर सेकंडों में आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप ये मत सोचिए कि ये सीडीएस में क्वेश्चन आया था, बहुत भारी क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन वैसे ही आ जाएगा आपको। देखिए कैसे आ जाता है। तो यहाँ पर आपका प्लस वाला संख्या है, तो प्लस वाला संख्या है तो अंतिम वाली संख्या को पकड़ लीजिए, उसमें एक जोड़ करके अब बटे उसमें फर्स्ट वाला कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x प्लस आपका हो जाएगा 4, लास्ट वाला है, लास्ट वाले में एक जोड़ करके अब बटे में आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। आपका ऊपर आ गया x प्लस 5 हो गया, अब बटे में x प्लस 1 हो गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में आ गया है। यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए कितने जल्दी क्वेश्चन आ गया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा ही पुट किया जाता है आपके पेपर में कि वहाँ से आप आंसर निकाल सकें। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी दे दे और आपसे क्वेश्चन हल करने के लिए कह देगा। वो भी समझता है कि बच्चे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, केवल बझाता है क्वेश्चन दे करके, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला टाइप आपका आएगा 6वां, उसके बाद बचा है आपका अंतिम टाइप 7वां। तो कल आपका सिंप्लीफिकेशन का 6वां टाइप रहेगा। थैंक यू मित्रों।